नमस्कार। एकलव्य एकेडमी देहरादून में सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारे साथ में संस्थान की पुरानी छात्रा, होनहार और बहुत ही व्यवस्थित और कई सारे अनुभव जिन्होंने अपने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के दौरान अर्जित किए हैं, सीमा रावत। इनकी उपलब्धियां अगर हम गिने तो बहुत सारी हैं। इन्होंने भारत की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा यूपीएससी, जिसको हम आईएएस के नाम से भी जानते हैं, उस परीक्षा को भी पास किया है। साथ में जो है भारत की जो नोबल सेवाओं में से एक है शिक्षकों की एलटी परीक्षा, उसको भी पास किया है और उसके अलावा अन्य भी कई सारी परीक्षाएं पास की हैं। वर्तमान में शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं और ये हमारी हार्दिक इच्छा थी कि इन लोगों ने जो अपने तैयारी के अनुभव अर्जित किए हैं, तमाम उन युवाओं को मिलें जो तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें एक भरोसे की या एक दिशा की आवश्यकता है। और ये लोग, सीमा रावत एक बहुत सामान्य परिवार से है, ऐसे घर से जहाँ से कोई बहुत डायरेक्शन देने वाले नहीं हैं। अपने ही बलबूते शुरुआत करते हैं और उस मुकाम तक जाते हैं जो भारत में हर युवा का सपना होता है, यूपीएससी जैसी परीक्षा पास करना। तो इस पूरे रास्ते में जो है ऐसे कई सारे फेज आते हैं जब विद्यार्थी कई तरह की परेशानियों से घिरता है और उसे तब निर्णय लेने के लिए या तो खुद पे भरोसा करना होता है या फिर किसी और से जो है सलाह लेनी होती है। वो तमाम चीज़ें कहाँ पर किस तरह का निर्णय उपयोगी होता है ताकि आप अपने अंतिम मुकाम तक पहुंच सकें, तो ऐसा सारा अनुभव इनके पास है। मैं सीमा रावत का एक बार पहले स्वागत करता हूं। और आपकी जर्नी लाजवाब है और ये लाजवाब जर्नी कई युवाओं को प्रेरित कर सकती है, बहुत सारे युवाओं को दिशा दे सकती है, बहुत सारे तैयारी करने वालों को भरोसा दे सकती है और व्यवहारिक जो आपका अनुभव है वो इन सब के काम आ सकता है। तो थोड़ा आप अपनी जो एक शुरुआती है और इस पूरी जर्नी में आपको क्या चीज़ें बेहतर दिखी जो आप युवाओं को बताना चाहेंगी, तैयारी करने वालों को बताना चाहेंगी, उस चीज़। धन्यवाद सर। मैं एकलव्य की पुरानी छात्र, मेरी शुरुआत एकलव्य सेंटर से हुई, जहां मैं अपने कॉलेज के दौरान, जब मैं अपना बीए कर रही थी, उस दौरान मैं एकलव्य इंस्टीट्यूट में आई और मैंने यहां से अपनी पेपर की तैयारी को शुरू किया। और सबसे पहले 2009 में मेरा एज अ क्लर्क रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में मुझे एज अ क्लर्क पहली जॉब मिली। और जो बैकग्राउंड था पढ़ने का, वहाँ जाकर मुझे ऐसा लगा कि सबसे पहले जो रजिस्ट्रार आए विभाग में, मुझे ऐसा लगा कि ये कैसे बनते हैं, क्या मैं बन सकती हूँ? क्योंकि मैंने पढ़ा था, मुझे कंपटीशन देना, कॉम्पिटिटिव पेपर में अपेयर होना अच्छा लगता था और एकलव्य से मेरा इतना बैकग्राउंड बन चुका था कि मैं पेपरों की समझ रखने लगी थी। वहाँ पर मैंने पूछा कि ये कैसे बनते हैं, तो मुझे पता चला कि इसके लिए जो है पीसीएस के थ्रू पेपर होता है और इसके लिए लॉ का स्टूडेंट आपको होना चाहिए, लॉ ग्रेजुएट इसमें होना चाहिए। लॉ ग्रेजुएशन का पेपर दिया। लॉ ग्रेजुएशन के बाद वो मैं पूरा नहीं कर पाई और मैंने इस बीच में, क्योंकि मेरा बीएड था और मैंने एलटी का पेपर दिया, एलटी में मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद एलटी में जाने के बाद मेरा रुझान सिविल सर्विसेज की तरफ हुआ और मैंने अपने विभाग से लीव विदाउट पे लेके तैयारी शुरू करी। शुरुआती फ़ेज़ में मुझे जैसे एक आम बच्चे को परेशानी होती है, वैसे ही मुझे भी परेशानी हुई। पढ़ाई का जो जितना मैं जानती थी उससे मैं एक बहुत गहरी एक नई दुनिया में मेरा प्रवेश हुआ, जहाँ मुझे चीज़ों की समझ बढ़ी, जहाँ मुझे पता चला ये सफ़र इतना आसान नहीं था। शुरुआत में मुझे बहुत डिमोटिवेशन भी हुआ, क्योंकि वहाँ की प्रतिस्पर्धा देख के, लोगों को देख के मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत पीछे हूँ।
फिर इन परिस्थितियों में अब मैं किससे पूछूं कि क्या करते हैं, तो मैंने स्वयं पे भरोसा किया, खुद से ये निर्णय लिया कि नहीं, मुझे अब जब मैं यहाँ आ गई हूँ तो मुझे इस तैयारी को पूरे दिल से करना है। और इस बीच मैंने अपनी पढ़ाई को शुरू किया। अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में मुझे जो नोट्स मिलते थे, जो मैं पढ़ाई करती थी, उसको मैं प्रॉपर घर में आके रिवीज़न करती थी और सिलेबस को समझने की कोशिश करती थी, लिखने की कोशिश करती थी, बहुत सारे मॉक टेस्ट देती थी। और इस तरीके से जो ये शुरुआत हुई, उसी बीच में जब मैंने पेपर दिया तो मेरा प्री में सिलेक्शन हो गया। प्री में सिलेक्शन होने के बाद एक विश्वास तो हुआ अंदर कि हाँ, मैं कर सकती हूँ, और ये प्री जो है हम जैसे साधारण बच्चे भी कर सकते हैं। अब जब एक चीज़ आपको मिल जाती है तो दूसरी चीज़ की आपकी ललक और बढ़ जाती है कि हाँ, अब ये हो गया तो मेंस भी हो जाएगा। मेंस के लिए एक अलग तरीके की तैयारी थी, बहुत ज़्यादा लिखने पे ध्यान देना था, कंटेंट को आता तो बहुत कुछ है लेकिन उसको आंसर फॉर्मिंग में डालना, ये सब चीज़ें मैंने अपने अध्यापकों से सीखी और उस पे बहुत मेहनत करी। और बहुत मेहनत करने के बाद जो है मैं लिख पाई, समझ पाई कॉन्सेप्ट को, और मैंने जो है अपना मेंस क्लियर किया और फिर इंटरव्यू की तैयारी करी। इंटरव्यू में बहुत सारे मॉक सीरीज़ मैंने ज्वाइन किए और उसके बाद अंततः मुझे जो है ये सफलता मिली। धन्यवाद। सीमा, जब तैयारी करते हैं तो मन में कई तरह का विचार रहता है बच्चे का कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। और विशेष रूप से जो उत्तराखंड के बच्चे होते हैं, वित्तीय स्थिति काफ़ी कमज़ोर होती है, तो लंबा समय नहीं दे पाते हैं बच्चे। तो ऐसे तमाम बच्चों को जो आज की डेट में जो है यहीं पर रह करके अपने घरों के आसपास, क्योंकि उनकी वित्तीय स्थितियाँ उन्हें सपोर्ट नहीं करती हैं, तो और आजकल संसाधन भी हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, कई सारे स्वरूप हैं, बच्चे तैयारी कर रहे हैं, परंतु जो तमाम ये जो संसाधन हैं जो अवेलेबल हैं, उनका बेहतर ढंग से उपयोग करना ये एक चुनौती भरा क्षेत्र है कि उपयोग कैसे करें। उपलब्धता तो है परंतु उसे छांटे कैसे। तो ऐसे में आप क्या सलाह देंगे बच्चों को कि किस तरह से वो अपनी एक रणनीति बनाएं ताकि वो सही चीज़ को सही लक्ष्य के लिए चुन सकें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें? कोई भी बच्चा जो कॉम्पिटिटिव पेपर की तैयारी कर रहा है, सबसे पहला जो उसका स्टेप है वो है सिलेबस। आप अपने सिलेबस को कितने अच्छे से समझते हैं और अपने सिलेबस को आप कितना समझ पा रहे हैं कि उसमें आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि उपलब्धता तो बहुत है। चाहे आप आज ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से देखें या फिर आपको सोशल मीडिया में इतना कंटेंट मिलता है, किताबें हैं, बहुत सब कुछ है, लेकिन आप क्या चुनते हैं उसमें से, ये बहुत मायने रखता है। आपको सबसे पहले जो है एक डिसिप्लिन लाइफ के संग आगे बढ़ना होगा, आत्मविश्वास के संग आगे बढ़ना होगा। आपको अपने सिलेबस को सेक्शंस में बांटना होगा। सेक्शंस में बांटने के बाद आप अपनी एनसीईआरटीज़ की किताब पर भरोसा करेंगे, क्योंकि आपकी नींव आपकी एनसीईआरटी की किताबें हैं। उसके बाद उस पे जो आगे स्टैंडर्ड किताबें आती हैं उनको पढ़ के आप एक बहुत अच्छा लेखन कर सकते हैं। बहुत सारे विकल्पों में ना फंस के आप सटीक, अगर आपने सिलेबस पढ़ा है तो आप उस टॉपिक को ढंग से समझ पाएंगे और उसी बुक का आप चयन करेंगे जो आपके लिए ज़रूरी है। तो आप फोकस रहें, उन्हीं किताबों का चयन करें जो स्टैंडर्ड मानक किताबें हैं, और तभी आप अपनी राइटिंग की, अपने पेपर की आगे की तैयारी करें। भारत में लगभग 4 करोड़ बच्चे पढ़ाई करते हैं, कॉलेज करते हैं, और उसके बाद जो है सपना देखते हैं कि हम भारत में कोई बढ़िया सी नौकरी करें। और जब इसकी बात आती है तो सिविल सर्विस सबसे ऊपर रहता है, यूपीएससी ऊपर रहता है। आपने भारत की उस सबसे बड़ी प्रतिष्ठित सेवा को जो है अंतिम रूप से उसमें सफलता अर्जित की। उस दिन आपको अपने पीछे की चीज़ें ध्यान में रखते हुए क्या महसूस हो रहा था? क्योंकि जो नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हें वो आभास उसी दिन मिलेगा जिस दिन उनके पास फाइनल रिज़ल्ट होगा। आपके पास वो फाइनल रिज़ल्ट आया, तो आप वो अपना अनुभव शेयर कीजिए ताकि तमाम लोग जो इस क्षेत्र के लिए जो है सपने देख रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, वो भी वहाँ तक रुक सकें, उस एहसास के लिए जो है वो तैयारी कर सकें जो अंतिम दिन आप लोगों के सामने आता है। एक बहुत बड़े सफ़र के बाद जो है
वो दिन आता है जिसका आपको इंतज़ार रहता है। जब मुझे मेरी सफलता का जब मैंने अपना रिज़ल्ट देखा, तो पहले तो जैसे होता है ना कि एक पल में आप यकीन नहीं करते कि सच में ये हो चुका है। लेकिन जब मुझे पूरी तसल्ली होगी कि हाँ मैंने ये पेपर क्रैक कर लिया है, तो वो तमाम जर्नी जो जहाँ से शुरू हुई थी वो सारी एक पिक्चर सी जो है आँखों के सामने से चलती है, और वो आप उसी दिन महसूस कर सकते हैं जिस दिन आपको वो सफलता मिलती है। शॉर्टकट में कोई चीज़ नहीं मिलती है, आपकी मेहनत, बस उस दिन ऐसा लगता है कि हाँ आप जो कर रहे थे वो सही दिशा में कर रहे थे, और आज आपको उसका रिज़ल्ट उस रूप में मिला है। करियर का जो चुनाव होता है वो चुनौतीपूर्ण होता है सभी के लिए, और अनसर्टिनिटी बहुत ज़्यादा है, खासकर ये जो बड़ी परीक्षाएं हैं भारत में, यूपीएससी की जो परीक्षा है। तो जब हम चुनाव करते हैं, जैसे बच्चा खुद भी डिसाइड करता है, संस्थान में जब आता है हम लोग भी उसे गाइड करते हैं, फिर भी जो है एक दुविधा, एक डिलेमा हमेशा बच्चों के सामने रहती है। और ऐसी डिलेमा के साथ बच्चे जब आगे बढ़ेंगे तो परेशानी होगी। तो एक माइंड क्लियर करना कि मुझे यूपीएससी करना है, मुझे उसमें जाना है, उसके लिए जो है तुम्हारे मन में जो अवधारणा थी वो क्या थी, ताकि आके और भी उस चीज़ को समझें कि हाँ ऐसा एक विज़न, एक ऐसा ड्रीम हमारे दिमाग में रहे, ताकि हमें इस डिलेमा वाली स्थिति से बाहर निकल के अपने लक्ष्य पर समर्पित होकर जो है आगे बढ़ें और सफल हो जाएंगे। या आपने प्रमाणित कर दिया, बाकी लोग भी हो जाएंगे। दुविधा मन में होना बहुत सहज है। कोई भी चीज़ की जब आप शुरुआत करते हैं तो दो ही चीज़ें रहती हैं मन में, या तो ये होगा या तो ये नहीं होगा। अब ये आपका माइंडसेट है कि आप इसको किस रूप में लेते हैं। बहुत सारे लोग इस यात्रा को शुरू करते हैं, आधे सफ़र तक जाते हैं, उसके बाद वो अपने हथियार फेंक देते हैं नीचे। उनको ऐसा लगता है कि नहीं ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। ये वही गलती है जो अमूमन 50% बच्चे करते हैं, और वो कोई दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। यही सबसे ज़्यादा कमज़ोरी है, जब हम अपने पे विश्वास छोड़ देते हैं। जब हम किसी राह पे चले हैं और हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो मैं पूछना चाहूँगी आप सब लोगों से कि ऐसा क्यों लगता है कि ये नहीं हो पाएगा। कदम बढ़ाए हैं तो कम से कम मंजिल तक आगे बढ़िए। आप लास्ट में सफल होते हैं, वहाँ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है उससे अच्छा विकल्प आगे आपको मिले, दूसरी बार आप तैयारी कीजिए। अगर आप प्रयास को छोड़ देंगे तो आप उसी स्थिति में पहले चले जाएंगे जहाँ से आपने शुरुआत की है। आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखना है बहुत ज़्यादा, और एक डिसिप्लिन अगर लाइफ में नहीं है आपके, तो आप मोटिवेटेड भी नहीं हो सकते। मोटिवेटेड आप तभी रहेंगे जब आपके पीछे इसका एक उद्देश्य हो कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, किस लिए। और जिस दिन आप उस लगन के संग उस मोटिवेशन को ढूंढते हुए आगे बढ़ेंगे, तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको रोक सके। एक लास्ट क्वेश्चन है, जब यूपीएससी की तैयारी करता है बच्चा, तो या तो उसे सफलता मिलेगी या असफल हो जाएगा। इस सब के बावजूद और क्या हासिल होता है एक ऐसे बच्चे को, सफलता असफलता के अलावा? जो उसके काम की चीज़ होती है, जो तुम्हें महसूस हुआ हो कि क्या ऐसा अतिरिक्त मिलता है ऐसे तमाम तैयारी करने वालों को? क्योंकि यूपीएससी में जो है 11-12 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं और चंद बच्चे उसमें से अंतिम चयन लेते हैं। उसके अलावा बहुत सारे बच्चे दूसरी परीक्षाओं में भी निकल जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं निकल पाते हैं। परंतु इस पूरी जर्नी में कुछ अतिरिक्त और क्या मिलता हुआ आपको दिखता है, ताकि नई जनरेशन उस चीज़ को भी समझे कि तैयारी, ज्ञान, शिक्षा, मेहनत, संघर्ष सब कुछ आदमी को कुछ और बना के भी उभारता है? वो क्या लगा आपको? यूपीएससी की परीक्षा आपको सफलता मिले या ना मिले, आप एक बेहतर इंसान बनते हैं। आप
हर चीज़ को सोचने का आपका नज़रिया बदल जाता है, आपको एक बड़ा विज़न मिलता है, आप एक सुलझे इंसान बनते हैं। आपको वो जो ज्ञान प्राप्त होता है, आपको वो जो अनुभव प्राप्त होता है, उससे आप ज़िंदगी में दूसरा भी काम करते हैं तो आप उसको उतने बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इस परीक्षा को अगर आप सही मायनों में सही तरीके से इसकी तैयारी करते हैं तो ये परीक्षा अपने आप में आपको बहुत बड़ा व्यक्तित्व बनाती है। तो एक बार पुनः सीमा रावत को शुभकामना, आगे का जो जीवन है आपका और बेहतर बने, जिस क्षेत्र में आप हैं वहाँ और अच्छा करें। आपको, आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एकलव्य IAS अकेडमी आप जैसे विद्यार्थी को, सफल विद्यार्थी को, मेहनती विद्यार्थी पर गर्व करता है। तो आज इतने रखते हैं, धन्यवाद।